जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर आयोजन हमारे सखा, हमारे मित्र, हमारे स्नेही डॉक्टर संजीव वर्मा जी ने सुंदर माँ भगवती की भजन संध्या का आयोजन किया। निमंत्रण दिया, पंडित जी आप पूजन कराएंगे, भजन सुनाएंगे। तो बहुत सुंदर आयोजन किया गया, वेदी का निर्माण किया गया। नवग्रह पूजन बहुत आवश्यक होता है। कोई भी भजन संध्या हो, कोई भी कीर्तन हो, जागरण हो, उसमें विधिवत नवग्रह आदि, गणपति आदि देवताओं का पूजन किया जाता है, जिससे कार्य निर्विघ्न हो। माँ भगवती की सुंदर झांकी, भगवान शिव पार्वती के साथ में विराजमान राधा कृष्ण, सुंदर छवि। ये आयोजन विशेष तहे दिल से बहुत सुंदर आयोजन किया गया और माँ भगवती को बुलाया गया और सुंदर भजनों के माध्यम से माँ को रिझाया गया। माँ की सुंदर छवि, अनुपम झांकी माँ की विराजमान। और फिर डॉक्टर साहब ने जो है ना, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया बैठकर, सपरिवार। उनके 2 बच्चे हैं और उन्होंने बहुत सुंदर पूजन आदि के लिए व्यवस्था की, सारे सामान की व्यवस्था की गई। पूर्ण रूप से, छोटा पूजन नहीं, पूर्ण रूप से पूरा आधा घंटा जो है पूजन किया। लोग शॉर्ट में पूजा कराते हैं, पंडित जी जागरण शुरू करना है, जल्दी करना है, ये करना है। उन्होंने कहा नहीं, आप पहले गणेश जी की पूजा, नवग्रह पूजा आप विधिवत कीजिए। पंडित जी आप जैसे पूजन करेंगे, जिस हिसाब से करेंगे, वैसे हम पूरी श्रद्धा से पूजन करना चाहते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब ने सुंदर बैठकर जो है माँ भगवती का पूजन किया। ये देखिए, मैंने जो है ना परात के अंदर फल आदि को जो है ना लगाकर इसके अंदर ज्योत स्थापित की जाएगी, माँ की अखंड ज्योत। जितनी देर ये भजन संध्या चलेगी, वैसे तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। लोग सोचते हैं कि जो है ना 2 घंटे में, 3 घंटे में भजन संध्या पूर्ण हो जाएगी, लेकिन ये देखिए सुंदर सुंदर विग्रह है भगवान का वात्सल्य मंदिर में, सेक्टर 8 में। वहाँ पर शिव परिवार पर हमारे डॉक्टर साहब संजीव वर्मा जी सपत्नीक, सबसे पहले उन्होंने यहाँ से कलश भरा था। तो पहले शिव भगवान की पूजा की, तो कलश भर के जो है ना वहाँ पर स्थापित करना होता है, जहाँ पर भजन संध्या का आयोजन है। तो वहाँ पर गणेश पूजन के साथ साथ जो है ना वरुण कलश की भी पूजा होती है। और कलश तो मंगल का प्रतीक होता ही है, क्योंकि जो भी धार्मिक कार्य हो, मंगल कार्य हो, उसमें कलश जो है उसको स्थापित करके पूजा की जाती है। तो कलश स्थापित किया गया, सुंदर कलश में जल जो भरा था उन्होंने उसको स्थापित किया गया और नवग्रह की वेदी पर सुंदर गणपति पूजन आदि करवा के बहुत मनोयोग से, पूरे दिल से जो है पूजन किया। ये हमारी श्रीमती जी पहुंची हुई थी और ये ज्योत प्रचंड करने की व्यवस्था चल रही है। ये हमारी शिष्य हैं जो जागरण करते हैं, तो इन्होंने जो है ज्योत प्रचंड करने की व्यवस्था की गई और मैं यहाँ पर पूजन करा रहा हूँ। बनाए रखे, बड़ी ही सौभाग्य से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ और आप सबकी ब्लेसिंग, सब लोगों का, बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से पूरी वर्मा फैमिली आज इकट्ठे होकर माँ भगवती का गुणगान करने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः, पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुंडरीकाक्षः पुनातु माम्। आधार शक्ते नमः। आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये। चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। गन्धर्वाणां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां। पूजन में रक्षा सूत्र बांधना बहुत आवश्यक होता है। यजमान का कल्याण हो, इस भावना से सभी प्रकार से चारों दिशाओं से रक्षा हो, इसलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो इस पूजन में सभी ने रक्षा सूत्र बंधवाया। सुंदर बहुत अच्छे अच्छे कलावे लाकर जो है ना, आर्टिफिशियल कलावे आजकल बहुत आ रहे हैं, लेकिन मौली अवश्य बंधवानी चाहिए। 2-3 राउंड जो है ना, 3 राउंड की या 5 राउंड की। और फिर पूजन, मस्तक पर तिलक और हाथ में कलावा अवश्य होना चाहिए पूजन करने से पहले। और गणपति का पूजन
तभी प्रारंभ करना चाहिए। ये गणपति का पूजन विधि विधान से हमने किया है, पूरे श्रद्धा से। डॉक्टर साहब ने संकल्प आदि आवश्यक होता है, किसी भी कार्य को करने से पूर्व जो है ना संकल्प वगैरह लिया जाता है। संकल्प जो है ना वो एप्लीकेशन होता है, भगवान के चरणों में हम एक एप्लीकेशन अपनी श्रद्धा जो है ना अर्पित कर रहे हैं। पत्र पुष्प के साथ में भगवान को हम क्या दे सकते हैं? पत्र पुष्पों के साथ में हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, बस वही भाव जो है भगवान के चरणों में हम अर्पित करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हे प्रभु, हमारे पास तो आपकी दी हुई वस्तु है, आपको ही भेंट कर रहे हैं प्रभु, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो इसी भाव से पूजन करना चाहिए, और पूजन श्रद्धा से किया गया पूजन जो है वो बहुत ही फलदायी होता है और निश्चित रूप से लाभ देता है। ये मैं पूजन करा रहा हूँ और संकल्प वगैरह सब कुछ पूर्ण हो गया था, और बस अब यहाँ पर ध्यान की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सब पूजन करने के पश्चात जो आवाहित देवता होते हैं उनका ध्यान किया जाता है, नवग्रहों का और गणपति आदि देवताओं का ध्यान किया जाता है। तो ये आवश्यक होता है। तो इसके पश्चात जो है ना आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। गणेश जी का पूजन कर दिया है, तो बस अब यहाँ से बस अब सब पूजन से निवृत्त हो चुके हैं। अब बस भजन प्रारंभ होने से पूर्व अखंड ज्योत, ये जो है ना ज्योत प्रचंड की जाएगी। माँ भगवती का ज्वाला स्वरूप जो है स्थापित किया जा रहा है। देखिए, विशेष रूप से हर धर्म में देखें तो प्रकाश की पूजा होती है, तो दीपक जो है वो साक्षात उस देवता का ही स्वरूप होता है जिनके निमित्त हम पूजा कर रहे हैं। तो ज्योत में तो माँ भगवती आकर विराजमान होती हैं, जगत का कल्याण करने वाली माँ ज्वाला कांगड़ा माँ आकर विराजमान हों। और इसीलिए भजन संध्या में, जागरण में माँ भगवती को विशेष रूप से, आपके पास विग्रह हो या ना हो, किसी भी रूप में कोई फ़ोटो हो या ना हो, लेकिन आप ज्योत में माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। किसी भी देवता की पूजा आप उस ज्योत में कर सकते हैं। ये विशेष रूप से जो गायक बुलाए गए थे, तो दो ये बहनें बहुत सुंदर अच्छा भजन सुना रही थीं और सभी मस्ती से आनंदपूर्वक नृत्य कर रहे हैं भगवान के सामने, क्योंकि ये ऐसा अवसर होता है कि भगवान के सामने सबकी झिझक निकल जाती है, बस आनंदमय होकर सब जो है झूमने लग जाते हैं और भजनों का आनंद लेते हुए। मैं भी, डॉक्टर साहब ने मुझे माला पहना दी, बहुत सुंदर माला पहनाई है, उन्होंने सम्मान किया मेरा, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और हम लोगों ने पूरा आनंद लिया। डॉक्टर साहब ने कहा बस पंडित जी अब थोड़ा सा जो है ना डांस हो जाए, तो डॉक्टर साहब ने और हमने मिलकर जो है ना डांस शुरू किया। और वह ये देखो हमारे मित्र हैं, सखाएँ हैं, पूरा आनंदपूर्वक। और ये देखो, ये इनके सुपुत्र हैं, छोटे सुपुत्र, इनके साथ में हम डांस कर रहे हैं। ये देखो पूरा आनंद लेते हुए, और सभी ने झूमते हुए कीर्तन किया, ये जागरण किया। देखिए आनंद आ रहा था पूरा।
आरती पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पर कन्याओं का पूजन किया। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी माँ भगवती के नाना रूप में कन्याओं का पूजन किया गया और इसके पश्चात कन्याओं को प्रसन्न करके यहाँ प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। प्रसाद लेते समय साक्षात भगवान का स्वरूप मानना चाहिए प्रसाद को, और कई लोग डिमांड करते हैं कि नहीं जी ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं। प्रसाद जो प्राप्त हो जाए उसी को ही पर्याप्त समझना चाहिए। और प्रसाद लेते समय ये विशेष ध्यान रखें प्रसाद नीचे ना गिरे। और देखिए ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लग रही हो, आनंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये देखिए प्रसाद लेते समय जो है ना लोग आनंद ले रहे हैं। आपने भी ये प्रसाद लिया झांकी का, बहुत सुंदर।